आज हम एनालिसिस करेंगे सूला विनयार्ड के बारे में। हम देख सकते हैं 2023 से लेकर 26 तक 3 साल में ये लगातार डाउन चला गया है। जब कोई कंपनी 3 साल डाउन जाती है उसके बाद उसके अप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपनी डिविडेंड देती है 2.7% का। मार्केट कैप इसका 1.4 थाउजेंड करोड़ का है, 1400 करोड़ का। कंपनी का 52 वीक लो है, 1 ईयर का 162। अब हम एनालिसिस करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का मार्केट कैप 1400 करोड़ का है। उसके बाद इसका हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा था 15 से ऊपर, अब थोड़ा इस क्वार्टर थोड़ा कम हुआ है। जैसे हम इसका देखेंगे 21 में 6 था, 22 15%, 23 में 20%, 24 में 19%। इस साल थोड़ा सा कम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 15 से ऊपर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका मतलब कंपनी अच्छी है, और ऊपर भी इसका अब जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखेंगे प्रमोटर्स के पास पहले 23 में 27% थे, अब वो आके 25% तक आ गए। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे स्टेक सेल किया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे स्टेक उठाया। पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट उतनी सेम ही है, 55% बीच में कम हो गई और 56% तक। अब हम कंपनी के थोड़े टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ऐसा हम देख सकते हैं कि आर एस आई इसका 25 में बहुत कम हुआ था। उसके बाद इसने जो मूवमेंट दी है वो 20% ऑफ इसने दिया था 77 डेज में। यहाँ से भी आर एस आई अब कम हुआ है, यहाँ से भी 20% गेन यहाँ से दिख सकता है। हम 1 ईयर का देखते हैं कि जब आर एस आई बहुत कम हुआ था यहाँ तक, तब जो गेन मिला वो 11% का गेन आया। यहाँ से भी हम देखेंगे कि गेन 10% का मिला है। और यहाँ भी स्टॉक नीचे गिरा है तो 164, यहाँ से 200 तक जा सकता है। इसके चांसेस होने के ज़्यादा है, क्योंकि अब ये बहुत नीचे गिरा है। अब इससे नीचे और जाना डिफ़िकल्ट है। अब हम इस सूला विनयार्ड की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे। ये इसकी एनुअल रिपोर्ट है 2024-25 की। यह कंपनी 25 ईयर्स से ऑपरेशन में है। ये इंडिया की नंबर 1 वाइन कंपनी है। 60% मार्केट शेयर है इसका डोमेस्टिक, एलिट और प्रीमियम कैटेगरी में। कंपनी नासिक में बेस्ड है। इसके आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन केसेस इसके सोल्ड हुए, 10 लाख से ज़्यादा बॉटल्स इनके सोल्ड हुए। नासिक में इन वाइनरी इनकी है, और इनके एकर्स ऑफ लैंड 2800 एकर्स लैंड में वाइनयार्ड ये है। पॉइंट ऑफ सेल 25,000 पॉइंट ऑफ सेल है। ये प्रेजेंट 23 इंडियन स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में। कंपनी के हम जर्नी देखते हैं। 1996 में नासिक में ये चालू की गई थी, राजू संपत के बारे में। उसके बाद कंपनी ग्रो होते होते आप देख सकते हो कि 2012 में 50% मार्केट शेयर इन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद इन्होंने एक दूसरी 2017 में हेरिटेज वाइनरी को एक्वायर किया, कर्नाटका बेस। बाद में 2020 में इन्होंने कैन में वाइन सेल करना चालू किया।
2021 में यॉर्क वाइनरी को एक्वायर इन्होंने किया। तो कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशंस किए और अपनी ग्रोथ की है। और 2025 में ये सूला फेस्ट को उन्होंने वापस से लेके आया, 14th एडिशन। सूला के अपने खुद के फेस्ट होते हैं। और कंपनी 2022 में न्यू NSE और BSE पे लिस्ट हुई है। कंपनी का हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। रेवेन्यू पिछले 5 साल में 10% से इंक्रीज़ हुआ है CAGR से। ग्रॉस प्रॉफिट 18% से इंक्रीज़ हुआ है हर साल CAGR। एबिटा 25% से इंक्रीज़ हुआ है। इसका एबिटा मार्जिन हम देख सकते हैं 25% 24% के आसपास है, जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे 15 से ऊपर होना चाहिए, तो ये हमेशा सिर्फ 20%, 23%, 25%, 18% उससे ऊपर है। कंपनी के ओन ब्रांड रेवेन्यू से हम देख सकते हैं कि 287 करोड़ आते थे 21 में, अब 550 करोड़ के आसपास, 46 करोड़ इनका हुआ है। 17% CAGR से इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। ओन ब्रांड इनका शेयर जो रेवेन्यू में होता है वो पहले 68% था 28 में, अब वो 88% पे आ गया, इंक्रीज़ हुआ है। जैसे इलीट और प्रीमियम का इनका जो रेवेन्यू है वो भी आप देख सकते हैं 21% के CAGR से इंक्रीज़ हुआ है। इनके अलग अलग ब्रांड्स हैं, दिंदोरी, रासा, वाइन के फ्लेवर में। और जो वाइन टूरिज़्म का रेवेन्यू था 21 में इनका 18 करोड़ रेवेन्यू था, और 20 इंक्रीज़ होते होते आप जो 60 करोड़ तक आ गया। 35% का CAGR है पिछले 5 साल में। तो बहुत से लोग सूला के फेस्ट में जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से। उनका जो सूला विनयार्ड का फेस्ट है, तो ये जो विज़िटर आए 3.3 लाख विज़िटर आए। और और जिन्होंने वाइन टेस्ट किए 1.5 लाख लोगों ने वाइन टेस्ट किए। सो इनका अपना खुद का रिसोर्ट्स वहाँ पे है, सो लोगों के रहने के लिए। और बहुत सारे लोग इस वाइन फेस्टिवल में आते हैं। जैसे इस साल आप देखोगे 3 लाख लोग ये विनयार्ड विज़िट करने आए हैं। और ये जो टूरिज़्म है इंक्रीज़ होता ही जाएगा। इन्होंने होटल भी वहाँ पे बिल्ड किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 67 की रूम का होटल है, और बियॉन्ड सूला में 37 की है। उन्होंने 2 लग्जरी होटल्स बनाए जहाँ की लोग आ सकते हैं सूला विनयार्ड, और वहाँ पे रह सकते हैं रिसोर्ट में। टोटल इनके 104 कीज़ है, मतलब 104 रूम्स है। रिसोर्ट ऑक्यूपेंसी रेट जैसे आप देख सकते हैं 78% तक है। और जो एवरेज रेवेन्यू पर रूम जो होता है इनका, वो होता है 10,000 रुपीज़। जो रिसोर्ट का फुटफॉल है आप देख सकते हो कि 52,000 था FY24 में, आज वो इंक्रीज़ होके 57,000, 8% इंक्रीज़ है। और इनके जो फेस्ट में जो लोग आते हैं, इस साल अटेंडीज जो हुए 25 में 10,000 लोगों ने ये फेस्ट अटेंड किया सूला विनयार्ड का। और इससे उन्हें वो काफ़ी जो वाइन से पैसे मिलते हैं, और दूसरा जो फेस्ट से पैसे मिलते हैं, रिसोर्ट से पैसे मिलते हैं। तो इनका जो मनी मेकिंग सिस्टम है वो वाइन है, उसके बाद अपना रिसोर्ट है, और जो सूला फेस्ट है, ये 3 चीज़ों से उनके पैसे मिल रहे हैं।
और कंपनी ने अब 33,800 किलो वाट्स आवर के सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए, जिससे उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा। हम कंपनी के एक्सपोर्ट्स देखते हैं। कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स है उनका रेवेन्यू होता है 0.8% ही है। एक्सपोर्ट से इनका ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता, मोस्टली उनका रेवेन्यू इंडिया से ही होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ है जो टॉप प्रोड्यूसर है। इटली है, फ्रांस है, स्पेन है। उसके बाद इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट में कैलिफोर्निया में है। और इंडिया में आप देखते हो नासिक में आपको ये वाइन यार्ड मिलेंगे, और कहीं इंडिया में आपको वाइन यार्ड मिलते नहीं हैं। तो इनके पास इसका 60% शेयर है। कोई भी पर्सन ये वाइन की कंपनी चालू नहीं कर सकता। तो इसमें जो वॉरेन बफे ने कहा था कि मोट होना चाहिए, तो इस कंपनी में एक मोट है कि वाइन का इनका जो बिज़नेस है, इनकी जो इस बिज़नेस के ऊपर पकड़ है वो इनकी, और कोई किसी कंपटीटर को एंटर करना है तो उसके पास उतना नेटवर्क होना चाहिए लोगों का, वो वाइन यार्ड वाइन बनाना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो मोट है वो आपको बस ऐसे बहुत ही कम कंपनी मिलेंगे जिनके पास ऐसा इस तरह का मोट होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।